गवर्नमेंट मिली तो पहले साल जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया 4000 अरब, 2000 अरब उसमें से सूद देना पड़ा जो पिछली गवर्नमेंट ने कर्जे लिए हुए थे। यानी हम पीटीआई दीनी जमातों के साथ है और ये लिबरल है। ये लिबरल हैं लेकिन सिर्फ एक तरह, ये लिबरली करप्ट है। भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी, एक लूट के निजाम की जमात और दहशत गर्दी की जमात कैसे बन गई? इस मुल्क में दहशत गर्दी लाया कौन? कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी गई, लेकिन आज के एजेंडा पे जनाब स्पीकर 544 अरब की ग्रांट्स हैं पिछले साल। ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुंह चलाना आसान है, मुल्क चलाना मुश्किल है। सप्लीमेंट्री बजट इस साल कोई नहीं देंगे। मेरे ख्याल से कि IMF को भी यही कमिटमेंट दी गई है। ये हुकूमत तो फरिश्तों की हुकूमत है, इसका तो पहला नारा ही ये था बचत, ऑस्टेरिटी। आप ये फरिश्तों की हुकूमत और सप्लीमेंट्री तो देखिए खरबों में। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले गुज़िश्ता रोज़ के हमले की जिम्मेदारी भारत पर आयद की। कहा तमाम मनसूबाबंदी भारत ने की और वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो, अनसर्टनिटी हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तमाम तर सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे बहुत बर वक्त जो है वो थ्वाट किया। ये बड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक सानहे से बचा लिया। उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को, शहीद पुलिस एहलकार को और तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन भी पेश किया। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर सम अप करते हुए ये कहा कि वो बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ा सही फैसला स्मार्ट लॉकडाउन का किया। सबसे पहला ये फैसला उन्होंने किया जिसके बाद पूरी दुनिया इस फैसले को फॉलो कर रही है। ऑपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को एक मरतबा फिर उनकी दोहराई गई लाइंस उन्हीं के अंदाज में करने की कोशिश की, यानी एक तरह से नकल उतारने की। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हर वक्त लॉकडाउन करते हैं ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ना कोई स्ट्रगल की, बस पार्टी के चेयरमैन बन गए, कभी गरीब बस्तियों में भी नहीं गए। अपनी हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि कुर्सी आने जाने वाली चीज़ है, वो इससे बिल्कुल नहीं घबराते। ऑपोजिशन पूरी तुली बैठी रहती है कि -1 किया जाए, अगर -1 भी हुआ तो अपने पार्लियामेंटेरियंस की तरफ इशारा करते हुए उनका ये कहना था कि ये फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये वक्त फिर निकल जाएगा, अब वक्त आ गया है कि हम रिफॉर्म्स करें। इदारों में तबाही लाई गई है, पावर सेक्टर जो है वो मुल्क का अजाब बन चुका है और अब हम ये जितनी भी माफियाज बैठे हुए हैं इदारों में उनको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो काम या जो गलती जनरल मुशर्रफ ने की और वो थी 2 NROs देने की, वो ये हरगिज़ नहीं करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो पहले हैरान हुआ करते थे कि ये शुगर मिल्स क्यों बनाई जाती हैं, इन दोनों की शुगर मिल्स क्यों हैं। पता चला कि ब्लैक को वाइट किया जाता है, यानी काले पैसे को सफ़ेद किया जाता है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि वज़ीर आज़म का जो बयान था आज कौमी असम्बली में, साथ में ये भी बताती चलूँ कि ऑपोजिशन उस बयान के वक्त यानी जिस वक्त वज़ीर आज़म ये बयान दे रहे थे कौमी असम्बली में, वो बॉयकॉट करके बाहर जा चुकी थी क्योंकि शुरू में ही बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी। अली जैदी साहब ने जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए उस पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी भी बहुत नाराज़ हुई और हमने जब बाहर ये लोग सब निकले तो इन्होंने खूब नारे भी लगाए हुकूमत मुखालिफ। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे कि वज़ीर आज़म ने आज जो कुछ कहा पार्लियामेंट में, मैसेज क्या वो देना चाहते थे? क्या वो अपनी हुकूमत का अगला लाहे अमल बता रहे थे या फिर किसी दबाव का शिकार हैं जो उनके इस पूरे बयानिए में आया था? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ आज होंगी डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम साहिबा, कौमी असम्बली की मेंबर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अली गौहर साहब हमारे साथ होंगे, कौमी असम्बली के मेंबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगी, पंजाब असम्बली की मेंबर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ किया जाए और आप लोगों से पूछा जाए कि वज़ीर आज़म आज क्या मैसेज देना चाहते थे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। बात हो रही है जो इजहार ख्याल आज वजीर आजम पाकिस्तान ने किया, कल बजट पास हुआ, आज उन्होंने खराजे तहसीन भी पेश, सबका शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया है। डॉक्टर शाजिया, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी जिसमें उन्होंने अपने सारे इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया, अपने पार्लियामेंटेरियंस का, माइनॉरिटीज़ का बजट पास कराने के लिए। बड़ा कम ही मैंने ऐसे देखा है जितनी सहाफ़ती ज़िंदगी रही है, बजट के बाद कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इस तरह से अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता है। अच्छी रिवायत है, आई थिंक वी मस्ट बी हैप्पी अबाउट दिस ऑल्सो। बट हैविंग सेड दैट, आज का जो बयान है, क्या मैसेज आप समझती हैं वजीर आजम देना चाह रहे थे? बिकॉज फ्लोर ऑफ द हाउस पे यूजली हुकूमत अपना पॉलिसी बयान दे रही होती है। डिड यू फाइंड एनी मैसेज? क्या वो अगला लाही अमल अपना बता रहे थे कि क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि वजीर आजम साहब को जो अपनी कुर्सी है ना, उसका थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। पहले वो बयान देते हैं जिसमें वो उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। इनके पुराने बयानात उठा के देख लें, ये तो मेरे ख्याल में तालिबान खान के नाम से मशहूर तो थे, और बाहर बैठ के अपने फोर्सेस को ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट को जो है वो प्रिपेयर करती हैं और ट्रेनिंग देते हैं। आप कौन से बयानात की बात कर रही हैं? और अगर इन्होंने आज अप्रिशिएट किया है तो मेरे ख्याल में उन लोगों को ही किया होगा जिनको इन्होंने डिनर पे बुलाया था। अगर इनमें इतनी भी क्रेडिबिलिटी होती कि अगर ये पाकिस्तान के लिए सोच रहे होते, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोच रहे होते, तो ये अपोजिशन के साथ बैठते। ये बजट वाहिद बजट है जिसमें कोई फाइनेंस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, फाइनेंस बिल डिस्कस नहीं हुआ, बजट डिस्कस नहीं हुआ। और ये देखें, अगर इनका बनाया हुआ डॉक्यूमेंट होता तो ये डिस्कस जरूर होता। ये क्योंकि PTIMF का बजट है, ये ऊपर से आकाओं ने बना के भेजा, इन्होंने सिर्फ आगे पेश किया। ये तो मुझे लगता है इनके लोगों को भी नहीं पता होगा कि बना क्या था। ये तो जब उनके सामने पेपर पढ़ने की बारी आई तो इनको पता चला कि हमने पढ़ना क्या है। लेकिन आधे से ज्यादा बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है उन्होंने ऑपोजिशन को। सप्लीमेंट्री कोई इसमें ग्रांट नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा खरबों की इसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट की है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस की है। आप मुझे बता देंगे ये किस जगह पे खड़े हुए हैं? इनके डबल स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और होता है। और अपोजिशन के लिए इन्होंने एक ही इदारा रखा हुआ है, नैब, जहां अपोजिशन इनको टफ टाइम देती है, इनको आईना दिखाती है, इनकी इनकॉम्पिटेंसी शो करती है, वहां पे इनको याद आ जाता है कि नैब भी तो एक है जिसको हमने अपोजिशन के लिए यूज करना है। अब इन्होंने आज जिक्र भी किया, मैं जरा गुफ्तगू थोड़ी आगे बढ़ाती हूँ। अली गौर साहब, क्या आपको लगता है कि वजीर आजम किसी दबाव का शिकार हैं आज? लेकिन उन्होंने एक मर्तबा फिर खुसूसन आपकी जमात को भी बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, लिबरली करप्ट उन्होंने कहा है, ये लिबरली करप्ट है। देखें नादिया, मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर वाकई दबाव का तो नहीं, वो डे वन से ही एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी के मालिक हैं और इस किस्म की बातें करते रहते हैं। वो और उनके वज़रा, वो आज भी कंटेनर की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। किसी जो महज़ब मुआशरे में जो गुफ्तगू की जाती है, जो कम अज़ कम लीडर्स जिस किस्म की बात करते हैं, वो उस किस्म का लबो लहजा उन्हें कभी ना आया है और ना ही उनकी ट्रेनिंग या ग्रूमिंग कुछ इस किस्म की हुई है कि जिसमें वो गुफ्तगू, उनका अंदाज़े गुफ्तगू इसी तरह होता है। जब किसी इंसान के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए और बयान करने के लिए कुछ ना होना, तो फिर वो किसी को गाली देगा, किसी की नकल उतारेगा, किसी के ख़िलाफ़ गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब न्याजी साहब कंटेनर पे थे और अपोजिशन में थे, एक लफ्ज़ बोला करते थे बात पे कि ये, अगर वो कहते थे ना कि ये पैसा, वो कहते थे कि ये किसी के बाप का पैसा है। मतलब है कि इस लफ्ज़ से, ये तो मैं एक उनका बड़ा सॉफ्ट सा वर्ड आपको बता रहा हूँ। ये उज़्मा कारदार साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, मुझे तो खुशी हुई है। मुझे तो लगा वो पिछले दिनों जो वीडियोस का मसला हुआ तो शायद ये काफ़ी दिन नज़र नहीं आई, तो वेलकम करते हैं। बहरहाल अच्छा है भाई, अभी तो बजट के वक्त आपने नहीं देखा, सारे नाराजों को भी मिल लिए, 1-on-1 आजाद उम्मीदवारों से भी मुलाकातें की हैं वजीर आज़म ने। मुलाकातें हो गई जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि रात को भी एक टॉक शो में मैंने ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जो कि हमारी पार्टी का भी है, कि बजट गवर्नमेंट ने पास करवाना होता है। 172 का फिगर है कम अज कम, बिल्कुल, और 160 लोग थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के सारे
جو ان کو ادارے سپورٹ کرتے ہیں, وہ جو ان کی مطلب ہے کہ وہ اور ان کے ڈی سیز, ان کے ڈی پی اوز, ان کے So what you're saying is simple majority نہیں تھی حکومت کے پاس. پورا زور لگا کے بھی یہ 160 کے فگر کر سکے 172 کا اخلاقی طور پر چاہیے پرائم منسٹر کو کہ فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لے. ان کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تو پہلے ہی ان کے پاس نہیں تھا. جو اعتماد کا ووٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ذرا پہلے عظما کی طرف آ جاتے ہیں. یہ آپ نے کہا, یہ کل بیرسٹر عامر حسن بھی کہہ رہے تھے کہ سمپل میجورٹی بھی ختم ہو گئی ہے ہاؤس میں. اوکے, اچھا عظما, پہلے تو آج کے ذرا بیان پہ آ جاتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر نے آج کیا میسج دینے کی کوشش کی ہے؟ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. مدینہ کی ریاست سے لے کے پہلے تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جو جس طرح کے وعدے الیکشن سے پہلے تھے, ایٹ دا ٹائم آف الیکشنئرنگ آپ یہ باتیں کرتے ہیں. اب تو آگے بڑھنا ہے, آپ کی 2 سال تو گزر چکے ہیں, اگلے 3 سال میں you have to tell us what you're going to do. So what was the message that Prime Minister was trying to give at the floor of the House today? نادیہ, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. الٹی پڑ گئی سب تدبیریں. مجھے آپ کے مہمانوں کی فرسٹریشن کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے, مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے. دیکھیں, پالیسی سٹیٹمنٹ اور جو آپ ڈائریکشن کا پوچھ رہی ہیں, جو ہماری حکومت کی اچیومنٹس کا پوچھ رہی ہیں, وہ سپیچ تو اس سے جو پہلے والی تھی جو تقریباً 1.25 گھنٹہ پرائم منسٹر نے کی, اس میں ساری چیزیں ڈیٹیل میں انہوں نے بتا دی تھیں. آج جو بڑا ان کا یہ مارکا مارنے جا رہے تھے, خیر وہ تو پہلے دن سے ہی ان کی یہی ایک مانترا رہا ہے کہ گورنمنٹ آج جا رہی ہے, کل جا رہی ہے, پرسوں جا رہی ہے. جس میں پرائم منسٹر کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے جی میں جا چکا ہوں, لیکن الحمدللہ میں تو وہیں پہ ہوں. یہ اپنی بات کریں کہ انہوں نے کدھر جانا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ 166 سے یہ ہم لوگوں کا پاس ہوا ہے, جو کہ پچھلے سال سے جو ہے یہ بہتر طریقے سے پاس ہوا ہے. اس دفعہ 41 ووٹس سے پاس ہوا ہے, لاسٹ ایئر 29 ووٹ سے پاس ہوا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سپورٹ بڑھ گئی ہے یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں. میں بڑی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اگر نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے جو اجلاس ہو رہا تھا وہاں پہ ماسوا اس کے کہ بجٹ کی ڈسکشن ہو رہی تھی, کٹ موشنز ہو رہے تھے, اور تو کوئی بزنس یا کاروائی نہیں ہوئی. تو پتہ نہیں شاید یہ چھٹی پہ تھے یا کدھر تھے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی بحث نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. Before presenting the budget, جس طرح سے مطلب روایت رہی ہے, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تاجروں کے ساتھ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے فائنانس منسٹرز چل کے یہاں پر اسٹاک مارکیٹ میں ملنے کے لیے آتے تھے, فیڈریشن سے ملنے کے لیے آتے تھے, جس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. اس مرتبہ یہ سب نہیں ہوا. نہیں نادیہ, دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا کلیئرٹی اس میں دے دوں. فار ایگزامپل پنجاب کا جو بجٹ ہے یہ اسٹیک ہولڈرز سے کنسلٹیشن کے بعد بنا ہے. تقریباً 1000 سیکٹرز ہیں جن کے ساتھ میٹنگز ان لوگوں نے کی ہیں, اور پھر نیڈ بیسس پہ کہ کس کو کیا ضرورت ہے اور کس طریقے سے. یہ تو پنجاب کے بجٹ کی بات ہو گئی نا, یہاں وفاق کے بجٹ کو یہ تو آپ مانتی ہیں بیفور آئی ٹیک اے بریک کہ بڑے چیلنج تھا, اس لیے کیونکہ پہلے اتنی میٹنگز پچھلے سال نہیں ہوئی جتنی اس سال وزیر اعظم متحرک ہوئے باقاعدہ. اور شاید اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فواد چودھری صاحب کے انٹرویو کے بعد جس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں تو ملے, تو وہ اتحادیوں سے بھی ملے, آزاد امیدواروں سے بھی ملے, اپنے ناراض پارلیمنٹیرین سے بھی ملے. اچھی بات ہے کہ ملے. دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے, اور ہمیشہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک اوپن ڈور پالیسی میں یقین رکھتے ہیں. ان کے اتحادی سارے ان سے جا کے ملے. آپ کو پتہ ہے ہم نے تو کے پی میں 5 سال جو ہے آخر تک ہم نے اپنی اتحادیوں کے ساتھ, ہم نے جماعت اسلامی ہر دوسرے دن ہمیں چھوڑ جاتی تھی, باقی اور پارٹیز ہم آخر تک ان کو ساتھ لے کے چلے. اور یہی اب بھی سچویشن ہے. صرف مینگل صاحب جو تھے ان کو تھوڑے تحفظات سے, کوئی بات نہیں, سیاست میں اس طرح ہوتا ہے. باقی سارے ہمارے الائنس پارٹنرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں. یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اپوزیشن جو مائنس مسئلہ نہیں, کنفیوژن دیکھیں, کنفیوژن تو اس بلاک میں ہے جن کو پتا ہے کہ آئندہ
अगली इलेक्शन में भी इनका कोई चांस नहीं है। और ये मैं इसी पर ब्रेक ले लेती हूँ कि कंफ्यूजन अगले ब्लॉक में है या इस ब्लॉक में है। आज माफिया का बड़ा जिक्र हुआ, वजीर आजम किस माफिया के पीछे जाएंगे, वो जिसको वो हमेशा ऑपोजिशन की तरफ इशारा करते हैं, या वो माफिया भी जो इनविजिबल है उनकी अपनी सफों में है। लेट्स टेक अ ब्रेक। पीपल्स पार्टी से डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम साहिबा, पीटीआई से हमारे साथ उज़मा कारदार साहिबा और अली गौहर साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। वज़ीर आज़म के आज जो बयान है, इज़हार ख्याल था, उसका जिक्र कर रहे हैं। मुझे तो यूं लग रहा है डॉक्टर शाजिया ही वाज ट्राइंग टू टेल ऑल द ऑपोजिशन कि क्योंकि उन्होंने कहा ना कि देखिए अब तो वो वक्त आ गया है, रिफॉर्म्स होंगे, इदारों का भी उन्होंने बड़ा जिक्र किया, जिसमें पीआईए, पाकिस्तान स्टील्स का जिक्र किया, रेलवे का जिक्र किया और पावर सेक्टर का भी जिक्र किया। मुझे लगता है कि अब बड़े पैमाने पर करप्शन ड्राइव, एंटी करप्शन ड्राइव जो है वो उसका पीछा करेंगे, बिकॉज परफॉर्मेंस तो दिखानी है। और बेस्ट ऑफ टाइम्स और वर्स्ट ऑफ टाइम्स का जो उन्होंने जिक्र किया आज चार्ल्स डिकन्स का, तो आई थिंक बेस्ट ऑफ टाइम्स तभी आ सकते हैं जब इस वर्स्ट ऑफ टाइम्स में बजट पास कराने में उन्हें रियलाइजेशन हुई दैट ही नीड्स टू गेट द हाउस इन ऑर्डर। देखिए नादिया, मुझे लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी ज्यादा करप्शन की बात की तो उनको 2-3 नाम और लेने चाहिए थे। आलम जब्बा, और मेरे ख्याल में उनको फॉरेन फंडिंग केस का भी लेना चाहिए था, और एक सिलाई मशीन जिस स्टे ऑर्डर, वो सॉरी एमनेस्टी ली गई है, वो भी आप थोड़ा सा बयान कर देते तो क्योंकि रियासत मदीना में जब आप बात करते हैं ना रियासत मदीना की, मैं तो समझती हूँ कि ये लोग इस काबिल, उस खाक के भी काबिल नहीं है कि ये अपने आप को रियासत मदीना के वारिस समझने लगे हैं। तो वो इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो इस तरफ नाम भी लें। और जो मोहतरमा पीटीआई की तरफ से आई हुई हैं, मुझे लगता है वो काफी अर्सा स्क्रीन से आउट रही हैं, तो उनको नहीं पता कि कौमी असेंबली का बजट जो बना है वो उसकी स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सिर्फ पंजाब की बात कर सकती हैं। इसलिए, और अगर बात करनी है तो देखिए आज जो स्पीकर साहब का रोल रहा है वो ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। बिल्कुल, उनको अगर वो अपोजिशन का माइक खोलते नहीं है और गवर्नमेंट का माइक बंद करते नहीं है, जो लैंग्वेज, जो गैर पार्लिमानी जुबान इनके एक मिनिस्टर साहब ने, जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं समझती नहीं हूँ कि मैं उनके लेवल पे जाके इस तरह से बात कर सकूंगी, जो इनका क्राइटेरिया है, लेकिन जिस तरह की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, हमारी पार्टी ने या हमारे घरों से ये तरबियत नहीं है कि आप उनको इस तरह से जवाब दीजिए। इवन के हमारे जो सबसे ज्यादा पोलाइट सा बंदा नवीद कमर साहब, वो आज साहब हो गए उनकी लैंग्वेज पे। तो देखिए अलीमा बाजी का जिक्र करना चाहिए था और जहांगीर तरीन खान साहब का जिक्र करना चाहिए था, जो उनके लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे खटक साहब, उनका जिक्र जरूर का होना चाहिए था। आप ये समझती हैं कि ये अगले 3 साल भी ये ऑपोजिशन के खिलाफ ये सारे ड्राइव जो है वो जारी रहेगी, लेकिन हुकूमती सफों में जो आप लोग कहते हैं वो कुछ नहीं होगा? कंफ्यूज लोग हैं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनको जो स्क्रिप्ट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली ये बोलते हैं, और जो इनको बोला जाता है ना कि जितना गंदा आप किसी को बोल सकते हो, जितना बुरा बोल सकते हो, आप बोल के आओ, आपको वेरी गुड कहा जाएगा, आपको टाइगर कहा जाएगा, आपको शेरू कहा जाएगा और आपको बकअप किया। अली गौहर साहब से जरा पूछ लेती हूँ। अली गौहर साहब ये फरमाइएगा कि -1 फॉर्मूला का जिक्र किया, और देखें जब ये बात पीपल्स पार्टी में होती थी, जब इनकी हुकूमत थी, या ये वक्त आप लोगों पर भी आया था जब आपके दौरे हुकूमत था, तो उस वक्त तो सब बड़ा इख्तलाफ करते थे। अब ऑपोजिशन अग्री क्यों करती है -1 के लिए? बार बार इन हाउस चेंज की बात क्यों करती है? अली गौहर साहब, आई थिंक अली गौहर साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज ट्राई टू फिक्स दैट बिफोर आई कम टू उज़मा। उज़मा मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये जो जिक्र है देखें माफियाज का, तो कुछ माफियाज जिनको तो आप लोग जाहिर है ऑपोजिशन की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन वो माफिया जो विद इन पीटीआई बैठी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कार्टलाइजेशन का भी हिस्सा होंगे, जो मोनोपलीज का भी हिस्सा होंगे, क्या वजीर आज़म नजरिया ज़रूरत के तहत उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे? नादिया, मेरे ख्याल में जो आपकी गेस्ट हैं शायद ये थोड़ी सी आउट ऑफ टच हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड।
इनसे जरा एक सवाल आप जरूर पूछ लें कि पिछले 30 साल से इन लोगों की हुक्मरानी रही है, बारियां इनको देते रहे हैं, और ये शुगर कार्टेल्स और ऑयल कार्टेल्स और सारे गंदम कार्टेल्स और माफियाज जो हैं ये 30 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनको इतनी इनमें क्यों नहीं एक मॉरल करेज पैदा हुई कि ये एक इनकी इंक्वायरी करें और फिर उसकी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करें? क्या वजह है कि सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं जिन्होंने पहली दफा जो है वो शुगर और गंदम के की जो फेक और आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी उसकी इंक्वायरी करवाई और फिर उसको पब्लिक किया? क्योंकि हमारा तो वतीरा होता है, हम हर रिपोर्ट को पसे पुश डाल के पब्लिक को बिल्कुल हम बताना गवारा नहीं करते हैं। पिछले 5 साल में 29 अरब की सब्सिडी दी गई। हमारी हुकूमत ने जो 2.5 अरब की सब्सिडी दी वो उसका भी बीच में जिक्र है। और इस रिपोर्ट में अगर हमने अपने बंदों का नाम निकालना जी अगर अपने बंदों का नाम निकालना होता तो फिर हमें ये रिपोर्ट पब्लिक करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है उज़्मा साहिबा, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ, अगर अब ये थोड़ा सा दिल जिगरा पैदा करें और अपनी जो ओमनी ग्रुप की जो सारी सब्सिडीज हैं और जो सलमान शहबाज की हैं, देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तो कोई शुगर मिल है नहीं। सही। अब इनकी जरदारी ग्रुप की 1 से 25 हो गई, ये जो नवाज ग्रुप है इनकी भी 17-18 हो गई। इन्होंने तो कॉटन ग्रोइंग एरियाज को भी नहीं छोड़ा साउथ पंजाब में। ठीक है, तो उज़्मा साहिबा ये पेट्रोलियम के हवाले से मुझे समझ में नहीं आया, मतलब अब एक कमीशन बना दिया गया है, पहले वजीर आजम नोटिस लेते हैं, उसके बाद फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है और सडनली पेट्रोल जो है वो इस मुल्क में आ जाता है, सारे पेट्रोल पंप्स खुल जाते हैं। ये भी तो गवर्नेंस का फुकदान है। अली गौहर साहब, आपको आवाज आ रही है? उज़्मा साहिबा से शायद मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जी क्या आवाज कट गई? ओके, तो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। लेट्स फाइंड आउट कि इसको जरा टेक्निकली सॉर्ट आउट करते हैं कि क्यों अली गौहर साहब को और उज़्मा करदार साहिबा को मेरी आवाज नहीं आ रही, और फिर आकर इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक अली गौहर साहब। अब राब्ता हमारा जरूर बहाल हो गया होगा। ये फरमाइएगा कि ऑपोजिशन -1 का जिक्र क्यों कर रही है? पहले तो आप लोगों की जमात के लिए भी जब कहा जाता था -1 तो कोई भी जमात अग्री नहीं करती थी। सडनली यूनाइटेड ऑपोजिशन हो गई है कि -1 कर दिया जाए। ऐसा भी क्या हो गया है? कभी आप लोग कहते हैं मुद्दत पूरी होनी चाहिए, कभी कहते हैं -1 कर दें, इन हाउस तब्दीली लाएं। देखें नादिया, मैंने पहले उज़्मा साहिबा की बात नहीं सुन सका, आपकी भी और जो शादिया साहिबा की गुफ्तगू हुई आपस में, लेकिन मैं 1-2 चीज़ों की वजाहत कर दूं। आज भी आपको पता है कि असम्बली के बाहर प्रोटेस्ट हुआ जिसमें अरकान असम्बली मुत्तहिदा अपोजिशन थी, अपोजिशन के ऑलमोस्ट तमाम अरकान थे। राइट। और ये पहले इसका पेंडेमिक जो कोरोना का चल रहा था उस वजह से आपको पता है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन अब चूँकि मुल्की हालात और मुल्की मईशत इस कदर दगर दूँ है, ख़राब है, करप्शन के ये हालात हैं कि मतलब है कि दो नहीं, दोनों हाथों और दोनों पाँवों के साथ लूटा जा रहा है इस मुल्क, और बड़ी बेदर्दी के साथ। पीटीआई लूट रही है और बिल्कुल पीटीआई लूट रही है। अच्छा। और उसके बाद अपने मुखालफीन को झूठे केसेस में पाबंद सलासल, ये सारी सहूलतें और ये सारी इनको इस वक्त मुयसर है, इसके बावजूद ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली में स्पीच की, हमने तो बाइकआउट किया। जब भी ये हम बाइकआउट करते हैं ये भाग के चैम्बर से निकल के आके अपनी स्पीच करते हैं, क्योंकि वैसे तो फिर इनको मौका कम मिलता है। जब हम बैठे होते हैं तो साथ बताते हैं कि ये साहब एक बात बताएं ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे ये बताएं ऐसा क्या करें ये पीटीआई कि पार्लियामेंट भी चले और आप लोग खुश भी रहें? क्या फिर इसका मतलब वजीर आजम सही कह रहे हैं कि करप्शन की बात ना करें? नहीं, हम तो कहते हैं करप्शन की बात करें, लेकिन पीटीआई की करप्शन की बात जरूर करें साथ। और जो पीटीआई में लोग बैठ के दिहाड़ियां लगा रहे हैं और दोनों हाथों से लूट रहे हैं और नैब उनके दरवाजे के ऊपर, आप पिछले 6 महीने से सुनेंगे इन्होंने एक वो मतलब है ना एक इश्तिहार लगाया, देखें जी हमने
वो रिपोर्ट पब्लिश कर दी। भाई रिपोर्ट पब्लिश करने की बात नहीं है, वो तो आपके तरीन के साथ किसी बात पे इख्तलाफात हुए पिछले दिनों में, आपने उसका सिक्योरिटाइड करने के लिए उसका नाम दिलवा दिया। उसका ये मतलब मुझे ये बताएं, जुल्फी बुखारी जब इमरान खान उम्रे के लिए जा रहे थे, उनका नाम भी था वो, उसमें वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे, तो उसका 1 मिनट में उसका नाम जनाब हो गया जुल्फी। नहीं नादिया, मुझे मेरी बात अब मुकम्मल आपने थोड़ी सी करने देनी है। जुल्फी बुखारी के खिलाफ पहले नैब अदालत में गई, फिर वही नैब केस वापस लेकर आई। अच्छा, फिर इनको अलीमा खान की करप्शन नजर नहीं आती, एक KPK में आतिफ खान बैठे हुए हैं, उनकी इनको करप्शन नजर नहीं आती, आमिर कियानी की इनको करप्शन नजर नहीं आती। आप बताएं कि ये बाबर अवान साहब इनके मशीर हैं, उनकी इनको करप्शन नजर नहीं आती। इनकी अपनी पार्टी में बैठे हुए जो एविएशन के इनके मिनिस्टर हैं सरवर खान साहब, उनकी इनको करप्शन नजर नहीं आती। छोटा प्रोग्राम, महदूद टाइम, महदूद लोगों का नाम ले सकता हूँ, अच्छा, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं मेरा बात करने का मकसद ये है, इन तमाम बातों से मुस्तफीद कौन होते रहे? न्यायी साहब। असल बात ये नहीं है इनके पार्टनर्स और इनके अलाइज इनके साथ नहीं, बात ये नहीं है कि वो इनके साथ हैं या नहीं है। जो इनको बिठाने वाले हैं और जो इनके पार्टनर्स को इनके साथ बिठाने वाले हैं, वो एक ही पार्टी है। अच्छा। जिस दिन वो पार्टी पीछे हो जाएगी, ये चूं चूं का मुरब्बा सारा बिखर जाएगा। कोई बंदा भी उस वक्त तक इनको नहीं छोड़ेगा। तो आपको लग क्या रहा है? आपको लग क्या रहा है? अगले 3 साल आपको क्या लग रहा है? गौहर साहब, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, शॉर्ट आंसर प्लीज। आपको क्या लग रहा है अगले 3 साल में इनको परफॉर्मेंस दिखानी है अपनी? देखें, अगर इन्होंने परफॉर्मेंस ना दिखाई तो मुल्क का तो पहले ही कबाड़ा हो चुका है। अल्लाह ना करे मुल्क बहुत मुश्किल हालात में चला जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अवाम तो इस वक्त भी परेशान है। अब हम एक मीटिंग कर रहे हैं जिसके बाद हम मुत्तहिदा अपोजिशन इंशाल्लाह तहरीक भी चलाएगी, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ। आज इस तहरीक का जिक्र चले, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन डॉक्टर शाजिया, यू विल हैव टू बी वेरी ब्रीफ। आज इसके ऊपर भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि कभी जो है मौलाना साहब के साथ कभी कहीं हो जाते हैं, आप लोग कहीं हो जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाए आप लोगों को। और आपको मालूम है कि सारे जो रहनुमा हैं, अली मोहम्मद खान साहब हों, असद उमर साहब हों, वो तो ट्विटर के ऊपर भी कल भी बड़ा एक तरह से आप लोगों को चैलेंज कर रहे थे कि आप लोग चाहते थे कि बजट नहीं पास हो, ये लो ये भी करके दिखा दिया। अब बोले कोई और चीज अगर करनी है तो। देखें नादिया, सबसे पहले तो जो MPA साहिबा है उनको ये पता होना चाहिए कि जो पिछली गवर्नमेंट थी ना, आपने उनको लेबल कर दिया था कि वो करप्ट गवर्नमेंट थी, और अभी फरिश्ते आए हैं, मदीना रियासत के दावेदार आए हैं, तो वो मदीना रियासत की उसी तरह से ही पैरवी करें। दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट सिर्फ पेश नहीं करनी होती है, एक्शन भी लेना होता है। एक्शन लेने के लिए आपने जो एक्शन लिया ना कि जहाज भर के टब्बर चोरों का आपने बाहर भिजवा दिया, तो ये आपका एक्शन था। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसे अलीगौर साहब ने बात की है कि APC के लिए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी थोड़ा सा इनको प्रेशर मिला है तो इनकी चीखें निकल गई हैं। जो 172 वोट्स होने चाहिए थे या जो लार्ज नंबर होने चाहिए थे, वो 160 पे आ गए इनके। तो अभी देखें, यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी आसिफ अली जरदारी साहब को कि आप गिरेंगे खुद ही अपनी परफॉर्मेंस से और अपने जो इत्तेहादी हैं उनकी वजह से। हमें जरूरत है आपको गिराने की। अच्छा, जरूरत नहीं है ऑपोजिशन को, आप यू स्टिल फील। उस्मान साहिबा, लास्ट लाइन फ्रॉम यू, ये बता दें अगला लाहे अमल क्या है इस हुकूमत का, क्योंकि बहुत कुछ लर्न करता है इंसान और इस बजट को पास कराने में काफी कुछ जाहिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खुद इमरान खान साहब ने गवर्नेंस के हवाले से भी, अपनी पार्टी के हाउस को इन ऑर्डर रखने के हवाले से भी, इत्तेहादियों के हवाले से भी सीखा तो है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट 3 years वी आर गोइंग टू सी? रिफॉर्म्स, एक्चुअल व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड, वो सब चीजें ग्राउंड पर अब आप लोग काम करना शुरू करेंगे, या यही सब कुछ रहेगा कि ये करप्ट है, ये करप्ट है? नादिया, देखिए हमारा तो है ही रिफॉर्म का एजेंडा, लेकिन हमारे जो आपके जो 2 मेहमान हैं, इन्होंने लगता है कोई सबक नहीं सीखा है। ये -1 का जो कहानी है, इनको थोड़ा सा मैं शर्म दिलाना चाहूंगी कि 119 वोटों के साथ 119 वोटों के साथ खुदारा कुछ तो शर्म कर लें, अपने वोट का नंबर तो बढ़ा लें, फिर उसके बाद -1 की बात करें, क्योंकि हमारा तो पूरा एतमाद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर। वो इंशाल्लाह ताला जो है
रहेंगे प्राइम मिनिस्टर हैं और रहेंगे। अब ये थोड़ा सा हजम कर लें इस बात अच्छा, को। लेकिन एक बात डॉक्टर शाजिया, आपकी आवाज कट और रही है। दूसरा ये जो रिपोर्ट, आपकी आवाज कट रही है, डॉक्टर एक शाजिया। प्लीज मुझे बात खत्म कर लेने दें। एक आपने एक दो सवाल पूछे थे, मुझे एक बात, ये जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला गया था, उसकी वजह से ये डिले हुआ है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर अच्छा, सकते हैं, अब और उस्मा, इंशाल्लाह ताला ये उस्मा, बजट खत्म हो गया है। उस्मा, एक चीज तो बल्कि, लेकिन एक चीज तो देखिए जो जाएगी और शुरू हो जाएगी। उस्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? करें, हम भी देख रहे हैं, आप भी करिए, सबके सामने खुल के आ जाएगा। अच्छा, कि हम डॉक्टर अपने वादे में डॉक्टर शाजिया, उतरेंगे। प्राइम डॉक्टर मिनिस्टर शाजिया, हैं, वो कौम से कभी गलत बयान आई नहीं थिंक करेंगे। उस्मा को मेरी आवाज नहीं आ रही है। एक बार बड़ी क्लैरिटी से दूसरों को शर्म दिला रही है, अच्छा, खुद को शर्म आनी चाहिए। ओके डॉक्टर शाजिया, it's time that we close the show. It's time we close the show. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे दोनों मेहमानों ने कही, पीपल्स पार्टी ने भी और अली गौहर साहब ने भी, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान साहब को भी सोचना होगा। बिल्कुल सही बात है कि बजट जो है अप्रूव हो गया इस मरतबा। पिछली बार 29 की बरतरी हासिल थी, इस मरतबा 41, लेकिन बिल पास कराना वो भी मनी बिल हुकूमत का काम होता है, जो सिंपल मेजॉरिटी 172 की है। हमारे ऑपोजिशन के मेहमान कहते हैं वो तो ये जमा नहीं कर पाए। तो अगर मॉरली देखा जाए तो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। बहरहाल आई थिंक अगले 3 साल जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए, खुद तहरीक इंसाफ के लिए इनको प्रूव करके भी दिखाना है, चाहे वो इनका एंटी करप्शन ड्राइव का मिशन हो जिसका ये नारा लगा कर आए, या फिर वो सारे वादे जो उन्होंने अवाम से किए, क्योंकि जाहिर है पार्लियामेंट में जब पहुंचे हैं तो वो सारे वादों को भी पूरा करना पड़ेगा। कोविड और नो कोविड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि मुश्किल वक्त में लीडरशिप क्वालिटीज़ पता चलती हैं। 3 साल में क्या कुछ होगा, और आने वाले दिन बड़े जो हैं क्रूशल इसलिए भी हैं क्योंकि ऑपोजिशन भी इस मरतबा फिर से सोच रही है इत्तेहाद की, मुत्तहद होकर किसी तहरीक की क्या कर पाएंगे। लेट्स डिस्कस दिस इन द कमिंग डेज। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाजिया सोबिया, उस्मा कारदार साहिबा, अली गौहर साहब, कि आप तशरीफ लाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।